वेलकम स्टूडेंट्स। आई होप लास्ट वीडियो में जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस पे न्यूमेरिकल्स किए थे एनसीईआरटी के 2.7 तक डिस्कस किए थे। अब हम 2.8 पे डिस्कस कर रहे हैं और आई होप सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए 2.8 प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with air between the plates, each plate has an area of 6 into 10 की power minus 3 meter square and the distance between the plate is 3 millimeter। तो यानी कि जो एरिया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो 6 into 10 की पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर और जो डिस्टेंस है डी की वैल्यू दी है 3 मिलीमीटर। तो 3 into 10 की पावर माइनस 3 मीटर कन्वर्ट कर लिया हमने मिलीमीटर को मीटर में। Calculate the capacitance of the capacitor if this capacitor is connected to 100 volt। V की सप्लाई है 100 volt। ठीक। What is the charge on each plate of the capacitor? कोई पैनल प्लेट कैपेसिटर है, एरिया A है और इसके बीच का सेपरेशन D है। तो आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, वो पूछ रहा है व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। आपको चार्ज कैलकुलेट करना है। क्लियर। देखिए आपके पास कैपेसिटेंस है A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। क्लियर। A की वैल्यू है, D की वैल्यू है। क्लियर। और आपको क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो पहले आप C निकालेंगे। C निकालने के लिए क्या होगा, A एप्सिलॉन। A की वैल्यू 6 into 10 की पावर माइनस 3, 8.85 into 10 की पावर माइनस 12। एयर दे रखा है तो इसलिए हमने रखा था, अदरवाइज मीडियम कोई होता तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता। डी की वैल्यू कितनी है, 3 into 10 की पावर माइनस 3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 into 8.85 into 10 की पावर माइनस 12 अपॉन 3। 3 to the 6, वैल्यू है 2 into 8.85 into 10 की पावर माइनस 12 फेरेड। क्लियर। हमसे चार्ज पूछा है तो Q इज इक्वल टू C, वी नो दैट। तो C की वैल्यू 2 into 8.85 into 10 की पावर माइनस 12 into 100। क्लियर। तो 10 17 17। ठीक है। देखिए 10 17 1 8 19 17, यहाँ 2 पॉइंट बाद है, 2 डिजिट बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया और ये 10 की पावर माइनस 10। क्लियर। तो इतना कूलॉम चार्ज या 1.7 into 10 की पावर माइनस 9 कूलॉम। ठीक है। इसको 1.7 नैनो कूलॉम भी कहते हैं। तो इतना चार्ज उसकी प्लेट पर स्टोर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.9। में कह रहा है एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ इन कैपेसिटर गिवन द एक्सरसाइज 2.8। 2.8 में अभी आपके पास कैपेसिटर दे रखा था, ठीक है, जिसपे अभी आपने चार्ज निकाला और इसका एरिया उसने दे रखा था 6 into 10 की पावर माइनस 3 और चार्ज इस पे कितना आया था, चार्ज आया था 1.7 नैनो कूलॉम। ठीक है। और आपसे पूछा है कि 3 में थिक है, ठीक है, और इसमें 3 मीटर थिक आपने शीट एंटर करा दी है डाइलेक्ट्रिक। ठीक। और K की वैल्यू है 6। क्या कह रहा है आपसे, व्हाट इज द वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड। जो वोल्टेज है वो कंटिन्यूअसली कनेक्टेड है। व्हाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड आफ्टर सप्लाई वाज डिसकनेक्टेड। आपसे पूछ रहा है कि एक्सप्लेन करिए अगर आप कनेक्ट रखें सप्लाई को और तब इंसर्ट करें। मान लिया आपने ये कनेक्ट रखा है, इसको तब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है और एक बार आपने डिस्कनेक्ट कर दिया। तो पहले कनेक्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए। जनरली इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ठीक है। जब हम वोल्टेज को सप्लाई करते हैं, वोल्टेज सॉरी इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं, कब,
जब वोल्टेज रिमेन्स सेम है, मतलब या कंटिन्यू उसी तरीके से बैटरी के साथ कनेक्टेड है, डिस्कनेक्ट नहीं किया है, तो उस कंडीशन में हमें एप्लीकेशन कराई थी वी नॉट के इक्वल होता है और ई नॉट के इक्वल होता है, सी जो है वो के सी नॉट हो जाता है, ठीक है, और चार्ज भी के टाइम हो जाता है, एनर्जी वो भी के टाइम हो जाती है, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो हमसे पूछा हुआ वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड, एक्सप्लेन इन द कैपेसिटी इन द वेयर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। तो ये आपको बताना है कि क्या क्या चीजें वेरिएट करेंगे, तो कैसे वेरिएट करेंगे, ये सब वेरिएट करेंगे, के टाइम्स हो जाएंगी। तो अब आप सारी चीजें वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन में वैसे जनरली क्या पूछा है, एक्सप्लेन व्हाट वुड बी द हैपन, क्या होगा कैपेसिटर के अंदर, तो कैपेसिटर के अंदर ये होगा, क्लियर। तो सारी चीजें अगर आप ध्यान से कैलकुलेट करेंगे तो देखिए वी नॉट नहीं वेरिएट करेगा, वी नॉट कितनी सप्लाई है, सप्लाई जो दे रखी थी जैसे 100 वोल्ट की सप्लाई थी, ठीक है, तो रिमेन्स 100 वोल्ट रहेगा। ई नॉट की अगर हम बात करें, ई की बात करें, तो वी नॉट इक्वल टू वी, ई नॉट इक्वल टू ई, ये कितना होगा, ई इज इक्वल टू वी बाई डी, डी कितना है 100, डी कितना दे रखा है उसमें, डी सेपरेशन दे रखा है क्योंकि उसी कैपेसिटर की बात हो रही है, 3 मिलीमीटर, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर, तो दैट इज 100 बाई 3 इंटू 10 की पावर 3, क्लियर। तो ये होगा 3 3 जा 9 और अगेन 3 3 जा 9, 33.33 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, या दूसरी यूनिट और वोल्ट पर मीटर, क्लियर। चलिए, और बाकी सारी चीजें आप कैलकुलेट कर लेंगे। ई नॉट की वैल्यू हो गई, वी नॉट की वैल्यू क्लियर हो गई, के टाइम हो जाएगा कैपेसिटेंस, क्यू चार्ज जो के टाइम हो जाएगा, यू जो आपका है वो के टाइम हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्यू अभी आप कह रहे कैसे निकालेंगे, तो क्यू आपको क्या पता है, आपको पता है 1.7 नैनो कूलम था, तो कितना होगा, डायरेक्ट 6 है तो 1.7 इंटू 6 10 की पावर माइनस 9 कूलम, दो, ठीक है, तो दैट इज इक्वल 10 की पावर माइनस 8 कूलम। और एनर्जी की अगर बात करेंगे तो यू इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, तो 1/2 सी का देखिए आप कितना होगा कैपेसिटेंस, उसने कैपेसिटेंस नहीं दिया तो ए एप्सिलॉन नॉट बी से अभी हमने कैलकुलेट किया, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या कैलकुलेट की थी, ए एप्सिलॉन लास्ट न्यूमेरिकल में तो रख देते हैं जैसे सी की वैल्यू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ए की वैल्यू है 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 3 सॉरी 12, और डी कितना है, डी आपका है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3, क्लियर। ये क्यू की वैल्यू होगी, और वी स्क्वायर, वी की वैल्यू कितनी है 100, तो क्योंकि वी वही है, वी में वेरिएशन नहीं आया, वी नॉट है, तो 1/2 और इसको सबको सिंप्लीफाई कर लिया, क्योंकि के टाइम हो जाएगा, तो ये तो एनर्जी की है, तो अगर हम यू नॉट की बात करें, ये यू नॉट है, ठीक है, और अगर हम बात करें यू की, तो यू क्या होगा के टाइम नॉट, क्लियर हो गई बात। तो के टाइम हो जाएगा तो इसका सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू 1/2 इंटू 6 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर 15 अपॉन, या 3 पावर कैंसिल आउट हो जाएंगी तो फिर आपका केवल 12 ही रहेगा, ठीक है, और नीचे 3 रहेगा, तो यानी कि इस वैल्यू का, इस पूरी वैल्यू का 6 टाइम हो जाएगा 100%, क्लियर, के टाइम हो जाना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बी पार्ट में, आफ्टर द सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड, जब सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दी जाए, अगर सप्लाई डिस्कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखिए व्हेन सप्लाई डिस्कनेक्टेड, देखिए इस केस में पहले बता चुका हूं कि Q सेम रहेगा, ठीक है, C के C नॉट होगा,
यू नॉट बाई के होगा, ठीक है, वी नॉट बाई के होगा, ई नॉट बाई के। क्लियर होगी बात? ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। इसी तरीके से सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे आप। क्लियर हुई बात? चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे इससे पहले वाले केस में के टाइम हो गया था, नहीं, यहाँ पर क्या रहेगा, चार्ज वही रहेगा 1.7 nH। क्लियर? के सी नॉट, क्योंकि पहले में भी के टाइम हो गया था तो यहाँ भी के टाइम हो जाएगा, ये एनर्जी 1/k टाइम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से सोल्यूशन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 2.10। कैलकुलेट कर लेंगे आप आराम से। टू पॉइंट वन जीरो में कह रहा है कि a 12 picofarad capacitor is connected to a 50 volt बैटरी। एक कैपेसिटर है 50 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट है, 12 picofarad। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर इन द कैपेसिटर? सिंपल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हाफ CV²। हाफ सी की वैल्यू दे रखी है 12 × 10⁻⁻12 पिकोफैरेड, बी का स्क्वायर 50 का स्क्वायर। क्लियर? 6 10⁻⁻12। क्लियर? इसको और सिंप्लीफाई करिए, 6 × 25 × 10⁻⁻10। क्लियर? वन 150 × 10⁻⁻10 और ये जूल में आएगा तो 1.50 × 10⁻⁻8 जूल। क्लियर? ये एनर्जी आ गई, कितनी एनर्जी स्टोर होगी इसके अंदर, सिंपल। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और ये एक्सरसाइज का, जनरल एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए एनसीईआरटी की सबसे बड़ा बेनिफिट एनसीईआरटी का ये है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम रिपीटेड नहीं है। हर एक प्रॉब्लम अपने आप में एक डिफरेंट सॉल्यूशन रखती है, जिससे कि आपको वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम करने में ज़्यादा हेल्प मिलती है। बशर्ते ये है कि कम टाइम वेस्ट करते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी प्रॉब्लम कर लेते हैं। बाकी बुकों में क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है रिपीटेड है, उसमें बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होता है, जो कि ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले एडवाइस ये है कि आप एनसीईआरटी की एक एक प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से करें, उतनी ही वैरायटी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उतनी वैरायटी सीखने की, उतने ये फॉर्मूले ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करने का आदत होगी। ऐसे ही है 2.11 कह रहा है 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज बाय 200 वोल्ट सप्लाई। वोल्ट सप्लाई से कोई कैपेसिटर चार्ज है, ठीक है, और कैपेसिटेंस है 600 पिकोफैरेड। इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 600 पिकोफैरेड। कुछ ऐसे समझो, ये कैपेसिटर था, ठीक है, और इसने कुछ नहीं दिया है कि ये पैरेलल कैपेसिटर है कि कैसा है, तो हम इसको स्फेरिकल मान लेते हैं, उसमें आसानी रहेगी। कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा डायग्राम। एक कैपेसिटर है और उसका कैपेसिटेंस है 600 पिकोफैरेड और वोल्टेज जो है, वी जो सप्लाई है वो 200 वोल्ट है। अब क्या कह रहा है, दिस डिस्कनेक्ट, इसको डिस्कनेक्ट कर दिया है उससे, तो 200 वोल्ट सप्लाई देने के बाद इतना चार्ज हो गया होगा। और फिर कह रहा है कि इसको आप कनेक्ट कर देते अदर कैपेसिटर से, दूसरा कोई कैपेसिटर है जिसका पोटेंशियल 0 है, चार्ज है, और कैपेसिटेंस क्या है 600 पिकोफैरेड। देखिए अनचार्ज से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे 600 कैसे, ये इसकी कैपेसिटी है, मतलब अगर हम पोटेंशियल सप्लाई करें तो ये इस लिमिट तक चार्ज को स्टोर कर सकता है। क्लियर? वैसे अगर आप देखें, अभी अगर Q = CV कहें तो V 0 है तो Q भी 0 है, डेफिनेट बात है, चार्ज क्या है 0। अब वो क्या कह रहा है कि इसको आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, दोनों को एक दूसरे से किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, तो आपसे पूछ रहा है हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस इन द प्रोसेस। देखिए इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज करिए, लॉस ऑफ एनर्जी का एक्सप्रेशन मैंने कराया था 1/2 C1 C2 अपॉन C1 + C2 V1 - V2 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गई बात?
कैपेसिटेंस आपके पास है क्योंकि दोनों ही आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं, देख लीजिए आप चाहे तो, यानी कि 1/2 C इंटू सी अपॉन सी प्लस सी। पहले बहुत सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम कैपेसिटर आइडेंटिकल हैं, तो 1/2 इंटू 2C अपॉन सॉरी सी स्क्वायर इंटू 2C और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, C से C कैंसिल आउट, 1/2C इंटू बाई 2, या कह सकते हैं सीधा 1/4C, वैल्यू रखिए V1 इसको मान लिया, दिस इज V1, दिस इज V2, तो V1 कितना है, V1 है 200 वोल्ट, V2 कितना है 0 का होल स्क्वायर, कैपेसिटेंस की वैल्यू पुट कर दीजिए 600 इंटू 10⁻⁻12 पिकोफैरेड इंटू 200 का आप कर सकते हो 4 इंटू 10⁻4, क्लियर हो गई, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, तो आपके पास वैल्यू है 600 इंटू 10⁻8, ठीक है, और सिंप्लीफाई करें 6 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक है। तो इतनी एनर्जी लॉस होगी जब आप दो कैपेसिटर को इस तरीके से कनेक्ट करेंगे, क्लियर। तो ये एक्सरसाइज खत्म होती है यहाँ पर। अब जो फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर की एक्सरसाइज बचती है वो एडिशनल क्वेश्चंस हैं, तो एडिशनल एक्सरसाइज हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।